हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 661 क्वेश्चन ऑनवर्ड से। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा एग्जाम होने से पहले। तो 2022 के अगर किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। अभी तक हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आगे भी बताया हुआ है कि बाकी टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम चैनल पे से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, मुझे आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 661 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन डेजर्ट कैट। इट हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान पन्ना टाइगर रिजर्व। दीज कैट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, अगर आपको ये बात की क्लैरिटी है कि पन्ना टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सेकंड जो है करेक्ट है। हाल ही में हुआ गया था कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में इस कैट को स्पॉट किया गया था। जैसा कि नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये पानी के बिना सर्वाइव कर सकती है। ये जो कैट होती है, जो स्पीशी होती है, इसके पास एक कुशन लाइक हेयर होते हैं इसके पैरों में, और जिससे ये टेम्परेचर को बैलेंस कर पाती है, जो भी फ्लक्चुएशंस होती है डेजर्ट टेम्परेचर को। तो ये कहा जाता है कि इस कैट की वजह से या ये कैट जो है सर्वाइव कर सकती है बिना पानी के। इसकी प्रेजेंस जो है डेजर्ट में देखी गई, तो इसको डेजर्ट कैट के नाम से भी जाना जाता है, और ये नूरादही सेंचुरी में भी मिली थी। इसका साइंटिफिक नेम है फेलिसिली वेस्ट्रियोनेट। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलते हैं। रिसेंटली अ लॉट ऑफ 24 घड़ियाल, 24 घड़ियाल का जो लॉट है उसको रिलीज किया गया था ब्यास के फेज 3 प्रोजेक्ट में पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको बताना है किसके साथ कोलैबोरेशन में ये हुआ था। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनेप, या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ने कोलैबोरेशन किया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, ठीक है, इसके साथ किया गया। रिसेंटली 24 घड़ियाल जो है वो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में के तहत यहाँ पे रिलीज किए गए थे। ये एक्सटेंशन है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसको 2005 में कंसेप्चुलाइज किया गया था, रीइंट्रोड्यूस किया गया। किस तरह से कि आप रीइंट्रोड्यूस करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ब्रीड करेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी। तो ये यानी जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो घड़ियाल हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। और ये लॉन्ग स्नाउटेड जो घड़ियाल हैं, इनको मोरेना मध्य प्रदेश से लाया गया था। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इट विल फंक्शन एज एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर ऑल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये इसके पास पावर होगी कि फंड्स रेज कर सकती है और रिपोजिटरी बन सकती है बोरोवर फंड्स के। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी जो है, ये सेंटर ने स्टैब्लिश करने की बात की है। इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी होगी, प्लानिंग को लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेके, फाइनेंसिंग को लेके। नीरा जो है दैट इज हेडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर, और ये रिप्लेस करेगी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को। ठीक है, और आइडिया यही है कि एक अम्ब्रेला बॉडी बनेगी सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की। अब साथ ही साथ सिर्फ नेशनली काम नहीं करेगी, नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ये कोऑर्डिनेट करेगी। आइडिया बस ये रहेगा कि जिससे हमारा फ्लोरा फौना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से खराब ना हो। नीरा के पास पावर होगी कि वो फंड्स रेज कर सकती है और रिपोजिटरी बन सकती है फंड्स की। अब आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू फ्लैप शेल टर्टल। फ्लैप शेल टर्टल के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। फ्रेश वाटर स्पीशी है टर्टल की, ओडिशा में फाउंड होती है, रिलेटिवली स्मॉल सॉफ्ट शेल टर्टल है, और इसको प्रोटेक्ट किया गया शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इनकरेक्ट है। देखिए, सिर्फ ओडिशा में फाउंड नहीं होती है, ये बाकी स्टेट्स में भी मिलती है। देखो, ओडिशा में क्या हुआ था कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने 40 इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स को अभी हाल ही में स्मगल होने से बचाया था। ठीक है, एक अलग स्मगलिंग चल रही थी। स्मगलिंग जो है वो इनकी चलती रहती है, तो इसलिए इसको वन ऑफ द क्लास 1 स्पीशी में दर्जा मिला हुआ है वाटर एनिमल के केस में, और इसकी जो स्मगलिंग है वो नॉन वेलेबल ऑफेंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। अब बात कर लेते हैं इंडियन फ्लैपशेल टर्टल की सॉरी। ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पीशी है, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर स्पीशी है टर्टल की, और काफ़ी स्टेट्स में मिलता है। तो फ्लैप शेल्ड क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये बेसिकली फीमोरल फ्लैप्स इसके प्लेस्ट्रॉन पे लोकेटेड रहते हैं। रिलेटिवली आप देखेंगे स्मॉल सॉफ्ट शेल टर्टल होता है ये, और इसमें कार्पेस लेंथ लगभग 350 मिलीमीटर होती है, काफ़ी छोटा होता है साइज में। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से फ्लैप शेप्ड ये होता है, फ्लैप शेल होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव।
ये इट एम टू बिल्ड अ यूनिवर्सल मॉडल फॉर असेसिंग resilience to climate risk. It is a joint initiative of UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए यानी 1 करेक्ट है। ग्लोबल कोलिशन है 10 ऑर्गेनाइजेशन का जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। ये मॉडल जो है वो हेल्प करेगा कंट्रीज को जिससे कि वो नेशनल अडेप्टेशन पे फोकस कर सकें और ग्रीन फाइनेंसेस को बेसिकली यहाँ पे एकोमोडेट कर सके। तो जीआरआर के पार्टनर्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आप पार्टनर्स देखेंगे, टर्म है इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी, देन उसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो यूएनईपी यहाँ पे आपको गलत दिखेगा, आपको मिलेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट, फैथम, जेन फाउंडेशन, तो ये सारे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, बट यूएनईपी जो है वो नहीं है। Which of the following state approved large brightly colored केसरे हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई? इसमें से कौन से स्टेट ने केसरे हिंद स्टेट बटरफ्लाई का नाम यहाँ पे दिया है, अप्रूव किया है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टेट कैबिनेट जो है अरुणाचल प्रदेश की, उन्होंने अप्रूव किया है लार्ज ब्राइटली कलर्ड केसरे हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये आप देखेंगे एम्परर है, केसर हिंद मतलब एम्परर का दर्जा दिया था, तो ये बटरफ्लाई जो है वो आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सदर्न चाइना में मिलेगी और हिमालयन टेरेन पे आपको काफ़ी ज़्यादा ये दिखेगी। चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अबाउट 33% ऑफ वेल रजिस्टर्ड डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स इन रेंज ऑफ 0 to 2 मीटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड जो है वो मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर लेवल्स थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर वर्ल्ड में। जैसा कि यहाँ पे आपको देखो कुछ फैक्ट्स और डेटा में जो हम फंस जाएं तो मान लेना चाहिए यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हैं। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ, जल मिनिस्ट्री ने बताया 33% जो इस समय वेल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उसमें पानी जो है 0 से 2 मीटर पहुंच चुका है। साथ ही साथ जो बड़ी मेट्रो हैं दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे जो सिटीज़ हैं यहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। और जो एक्सट्रैक्टर की हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का। रिसेंटली क्या होता है, गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन को अभी हाल ही में हेल्ड किया गया। वैसे आप देखें तीनों स्टेट से गंगा निकलती है, लेकिन डी जो है ये तीनों ही यहाँ पे नहीं है क्योंकि लंदन यूके में इसको कंक्लूड किया गया था। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्तराखंड से भी है, यूपी में भी गंगा है और वेस्ट बंगाल में भी है। गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? लंदन यूके में स्टैब्लिश किया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूके की कम्युनिटी का सपोर्ट लेना और अल्टीमेटली हमारा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है उसको हिट करना। तो यहाँ पे चैप्टर्स आप देखेंगे, स्कॉटलैंड में स्टैब्लिश कर चुके हैं गंगा को लेके हम, वेल्स में, हम मिडलैंड्स में और लंदन में गंगा कनेक्ट प्रोग्राम स्टैब्लिश कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। Number 1, it intends to enable cities to decarbonize in a systematic and sustainable way. It is jointly designed by World Economic Forum and National Institute of Urban Affairs. दोनों ही यहाँ पे आप देखेंगे करेक्ट हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मेमोरेंडम साइन किया है जिससे सस्टेनेबल सिटीज़ के ज्वाइंट डिज़ाइन की बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे आइडिया क्या है, डीकार्बनाइज करना है आपको सिटीज़ को, एक ऐसा सोल्यूशन देना है जो एनर्जी इफेक्टिव हो, ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंट सेक्टर्स को बिल्ड किया जा सके। साथ ही आप देखेंगे जो फोरम एंड NIU है वो अडेप्ट करेगा सिटी स्प्रिंट प्रोसेस को और साथ ही साथ ये देखेगा किस तरह से डीकार्बनाइजेशन जो है वो किया जा सकता है। ये आप देखेंगे 2 सिटीज़ जो हैं, मतलब 2 इंडियन बेसिकली 5 to 7 इंडियन सिटीज़ में अगले 2 साल तक स्टैब्लिश किया जाएगा। सिटी स्प्रिंट प्रोसेस क्या है ये समझ लेते हैं। एक सीरीज़ है मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप की। यहाँ पे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी जो है वो अकॉर्डिंगली अपना अपना रोल प्ले करेगी। चलते हैं क्वेश्चन 670 की तरफ। चिलाई कलान, ठीक है, और या चिलाई खुर्द, चिलाई बच्चा, ये टर्म जो है किससे एसोसिएटेड हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मेघालय, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इन लद्दाख, हार्शेस्ट विंटर पीरियड्स ऑफ कश्मीर या मेथड ऑफ सीजनल क्रॉपिंग इन अरुणाचल प्रदेश? कौन सा इसमें से करेक्ट है? देखिए सी करेक्ट है। हार्शेस्ट विंटर पीरियड जो कश्मीर में भी देखे गए थे, 40 डेज का विंटर एक्सपीरियंस किया गया था कश्मीर में। बोन चिलिंग कंडीशंस थी। 20 दिन लंबा चिलाई खुर्द या 10 दिन लंबा चिलाई बच्चा, यानी ये बेसिकली आप देखेंगे पर्शियन टर्म्स हैं, मतलब होता है मेजर कोल्ड, हार्शेस्ट विंटर। अब यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, सब जीरो टेम्परेचर चले जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे लेटर से जो स्नो होती है लंबे समय तक, अगर बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट विंटर्स हो तो स्नो रहती है और जो बाकी आने वाले लंबे समय तक पानी के सोर्सेज को रिप्लेनिश करती है। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो साल भर वहाँ पे पानी रहता है। तो ये टर्म या पर्शियन है और इस बार कश्मीर में फेस की गई थी।
आशा करता हूँ क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई प्रोग्राम परचेज करते हैं तो आपको सिक्का 33 कोड को अप्लाई करना है। यहाँ से आपको 33% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।